हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आइए पहले पढ़ते हैं मुहावरे। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं और अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में ऋण हो जाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। हिंदी मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। आइए पढ़ते हैं मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अफसर बनने के बाद योगेश तो ईद का चांद हो गया है। कमर सीधी करना, सुस्ताना, काम करते रहने से हुए थकान मिटाना। प्रवीण परीक्षा की तैयारी में इस कदर लगा हुआ है कि उसे कमर सीधी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। खाक में मिलाना, नष्ट करना। अमीर चंद ने अपने ही दफ्तर में चोरी कर सारे परिवार की इज्जत खाक में मिला दी। चार चांद लगाना, सौंदर्य बढ़ा देना। चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। कलेजा पत्थर का करना, हृदय कठोर कर लेना। जवान बेटे ने बूढ़े माँ बाप के पास आना छोड़ दिया तो माँ बाप ने भी कलेजा पत्थर का कर लिया। डंके की चोट पर कहना, निर्भय होकर कहना। अंगद ने रावण के दरबार में पांव जमाते हुए डंके की चोट पर कहा कि यदि कोई मेरा पांव अपनी जगह से हटा देगा तो श्री राम वापस लौट जाएंगे। किताबी कीड़ा, हर वक्त पढ़ाई करना। परीक्षा नज़दीक आते ही सभी किताबी कीड़ा बन जाते हैं। आकाश को छूना, बहुत ऊंचे उठना। आजकल की इमारतें आकाश को छूती हैं। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक प्रयत्न करना। पुलिस ने डाकू मंगल सिंह को पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ईंट से ईंट बजाना, नाश कर देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अत्यधिक प्रयत्न करना। मेरे पिताजी ने मुझे नौकरी दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया पर मुझे नौकरी नहीं मिली। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अरे तुम रमन की बातों में ना आना, उसे तो नमक मिर्च लगाने की आदत है। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। पुलिस को देखते ही चोर को नानी याद आ गई। जमीन पर पाँव न पड़ना, बहुत अभिमान हो जाना। जब से प्रमोद की पदोन्नति हुई है और उसे सरकारी मकान मिला है, तब से उसके जमीन पर पाँव ही नहीं पड़ते। दंग रह जाना, चकित रह जाना। सर्कस में जब हाथी पहलवान के शरीर पर से गुजरता था तो दर्शक दंग रह जाते थे। बाल बाल बचना, बड़ी कठिनाई से बचना। शिमला जाते समय बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। नज़र लगना, किसी की कुदृष्टि। माताएं अपने छोटे बच्चों के माथे पर प्रायः काला टीका लगा देती है ताकि किसी की नज़र न लग जाए। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। अंतरिक्ष में पहुंचना टेढ़ी खीर थी, परंतु मनुष्य ने अपनी मेहनत तथा बुद्धि से यह कार्य भी कर दिखाया। चिकना घड़ा, बेशर्म होना। अजय तो चिकना घड़ा है, उस पर तुम्हारी सीख का कोई असर नहीं होगा। दीपक लेकर ढूंढना, अच्छी तरह से छानबीन करके खोजना। आज के युग में भरत सा भाई दीपक लेकर ढूंढने से भी मिलना संभव नहीं है। दाल न गलना, सफल न होना। यदि हम सब जागरूक रहें तो आतंकवादियों की दाल नहीं गल सकते। दिल में घर कर लेना, किसी बात का मन में बैठ जाना। मनुष्य को कोई भी बात कहने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कही गई गलत और चुभने वाली बात दिल में घर कर लेती है। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। गांव से आए जयंत के जब
90% अंक आए तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दिन रात एक करना, कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देते हैं। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन होना। आजकल के अधिकांश राजनेता थाली के बैंगन हैं। सोने की चिड़िया, बहुत संपन्न। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। बच्चे सुबह से पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु वर्षा होने से सब गुड़ गोबर हो गया। ढेर हो जाना, मर जाना। शिकारी ने शेर की दहाड़ सुनकर बंदूक संभाली और उसके दिखाई देते ही निशाना साधकर गोली चलाई। एक ही पल में शेर ढेर हो गया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। मुंह उतरना, उदास होना। अपना खराब परीक्षा परिणाम देखते ही आनंद का मुंह उतर गया। तो बच्चों, ये थे कुछ मुहावरों के उदाहरण। इन्हें आप पुनः दोबारा अवश्य पढ़िएगा। आइए पढ़ते हैं लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। यह कहावत भी कहलाती है। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। 9 नगद न 13 उधार। उधार के अधिक लाभ से नगद का कम लाभ अच्छा। कोई भी चतुर व्यापारी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि दाम कम मिलने पर भी नगद माल बेचना कहीं अच्छा है, क्योंकि उसे पता है 9 नगद न 13 उधार। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक मनचाहा फल प्राप्त हो जाना। उसे पास होने की उम्मीद तक नहीं थी और अंक आए प्रथम श्रेणी के। लगता है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। जिसके पास ताकत हो वह हमेशा सही होता है। सच है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक पंथ दो काज, एक समय में दो काम करना। मुझे प्रयागराज तो जाना ही है, संगम स्नान भी कराऊंगा। इसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक पर काम थोड़ा। स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में तो बस नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी होने की बात सुनते ही नौकर ने सफाई देनी आरंभ कर दी। मैं तुरंत समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का पद रिक्त था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इच्छित बात हो जाना। माँ बहुत दिनों से शाम का इंतज़ार कर रही थी और वह अचानक दिल्ली से घर आ गया। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सच बात है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी बहुत ही इतराता है। रमेश 10वीं भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया और अपने आप को बुद्धिमान मानता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो बच्चों, ये थी कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ। इनका अध्ययन भी आप एक बार पुनः ज़रूर कीजिएगा। आपने सीखा, जब कोई पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में ऋण हो जाता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित प्रसिद्ध बात।
इसे कहावत भी कहते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।